स्टूडेंट्स टू आईआईटियंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है। द सेंटर ऑफ अ सर्कल सी 2α-1, 3α+1 and it passes through the points -3, -1. If the diameter of the circle is 20 units, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, एल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो आइए देखिए हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, डायामीटर कितना दे रखा है, 20 यूनिट्स दे रखा है। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी हाफ इंटू डायामीटर। जो सर्कल की रेडियस होती है वो डायमीटर की कितनी होती है, हाफ होती है। तो हाफ इंटू 20 कितना हो जाएगा, 10 यूनिट्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, 10 यूनिट्स इसकी रेडियस हो जाएगी। बात समझ गए, तो ये आपकी 10 यूनिट्स आ जाएगी। ठीक है, रेडियस। ये हमने यहां पर निकाल लिया है। अब हमसे क्या बोल रहा है कि ये अल्फा निकालना है। तो देखिए अल्फा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये सेंटर और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, सेंटर और ये पॉइंट ए जहां से सर्कल पास कर रहा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये रेडियस के ही इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस from the point C to A is equal to radius सर्कल। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, वो सर्कल की रेडियस होगी। तो अंडर रूट, देखिए तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तो ये आपका क्या है, ये आपका 2α-1 और ये -3 है। तो ये क्या हो जाएगा, 2α-1। ठीक है, अब माइनस ऑलरेडी पहले से होता है और एक माइनस यहाँ पर आपका -3 है, तो माइनस फॉर्मूले में भी है और एक माइनस और लग गया तो माइनस माइनस मिलकर के हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, +3 होल स्क्वायर प्लस, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका 3α+1, 3α+1 और ये क्या है, ये आपका क्या है, -1। ठीक है, तो ये आपका -1, तो ये आपका 3α+1। ठीक है, और ये माइनस लगाएंगे और बीच में आपका पहले से आपका माइनस है, तो 3α+1+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम स्क्वायरिंग कर देंगे। तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2α+2 का होल स्क्वायर प्लस, और ये 3α+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। ठीक है, इसको जरा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4α² + 4 प्लस, और ये आपका 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 इंटू 2α इंटू 2। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 8α प्लस, और 3α का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9α² प्लस 4 प्लस, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12α इज इक्वल टू 100 हो गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 4α² + 9α², 4α² + 9α² कितना हो जाएगा आपका 13α²। ठीक है, और ये आपका 12α। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, 12α + 8α कितना हो जाएगा, 20α। ओके, और ये आपका कितना हो जाएगा,
ये आपका 4 + 4 8 हो जाएगा, -100 कितना हो जाएगा, -92 = 0। ठीक है। अब देखिए इसके फैक्टर्स जब हम करेंगे तो इसके फैक्टर्स हम करेंगे तो ये आपका 13 इंटू -92, तो इसके जो आपको फैक्टर्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे 46 और -20। ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स इसके मिलेंगे। प्लीज मेक श्योर इसके फैक्टर्स ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 13 अल्फा स्क्वायर प्लस 46 अल्फा -26 अल्फा -92 = 0। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, अल्फा कॉमन ले लेंगे। तो अल्फा कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 13 अल्फा प्लस 46, और यहां से -2 कॉमन लोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 13 अल्फा प्लस 46 = 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 13 अल्फा प्लस 46 इंटू ब्रैकेट अल्फा -2 = 0। ठीक है, तो आई होप आपने इसका कुछ हिस्सा नोट कर लिया होगा। तो मैं यहां से कुछ पोर्शन हटा रहा हूं। तो अब देखिए दो केसेस आपके बनेंगे। एक तो आपका 13 अल्फा प्लस 46 = 0 और अल्फा -2 = 0। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 13 अल्फा = -46, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -46/13। ठीक है, एक तो अल्फा की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, और अल्फा = 2। ठीक है, तो यहां से दो वैल्यूज हमें मिल गई हैं अल्फा की। एक तो अल्फा की वैल्यू है -46/13 और अल्फा = 2। ठीक है, तो अल्फा की जो दो वैल्यूज ये आ रही हैं, बस यही हमारे आंसर्स हैं। प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।